नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। महाराष्ट्र में जो महाप्रलय राजनीतिक रूप से आया हुआ है उसकी दो धुरी है। एक धुरी पर खड़े हैं अजीत पवार तो दूसरी धुरी पर खड़े हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार। अब देखना ये है कि पिछले रविवार को जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में शपथ ले ली थी उप मुख्यमंत्री की शिंदे गुट में, शिंदे जो एकनाथ शिंदे सरकार चल रही है उसमें, उसके बाद जो एनसीपी के चीफ हैं, अभी कथित चीफ भी आप कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ ना मैं थकने वाला हूँ और मैं फिर से लोगों के बीच में जाऊँगा, लोगों से समर्थन एनसीपी के लिए, जो असली एनसीपी उन्होंने खड़ी की है उसके लिए समर्थन मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे को पूरा समर्थन देगी। शरद पवार का जो गढ़ है बारामती और जो आपका पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा है उसमें शरद पवार और उनके परिवार को मजबूती से चुनाव लड़ते और जीतते देखा गया है पीछे 4 दशकों में। बारामती से अभी सांसद हैं शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सुप्रिया सुले की जीत में अजीत पवार का अहम किरदार था। बारामती के लोग अजीत पवार को शरद पवार के बाद सबसे ज़्यादा, या यूं कह लीजिए कि शरद पवार के समानांतर ही चाहते हैं और प्रेम करते हैं। लेकिन इस बीच एक सर्वे ऐसा भी आया है जिसने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की है और जाना है कि क्या वाकई 83 वर्ष के वृद्धावस्था में जा चुके शरद पवार अपनी एनसीपी को खड़ा कर पाएंगे या नहीं, और क्या बोला है लोगों ने आपको बताते हैं। एनसीपी में दरार के बीच अब पार्टी अध्यक्ष शरद पवार राज्य के दौरे पर निकले हैं। जैसा उन्होंने कहा था, उनका दावा है कि वह पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। इस पर अब जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक, इस सर्वे में सवाल ये किया गया था कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ा करने का जो दावा कर रहे हैं, क्या लगता है 83 की उम्र में वह ऐसा कर पाएंगे? जिस पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई है और वो क्या प्रतिक्रिया है वो आपको बताते हैं। 57% यानी 57% लोगों ने कहा हाँ, 37% लोगों ने कहा नहीं, बचे हुए जो 6% लोगों ने, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, ये आने वाला भविष्य और महाराष्ट्र की राजनीतिक चाल इसको तय करेगा। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार ने कहा था कि साहेब की उम्र हो गई है, अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। इस बयान के पलटवार में शरद पवार ने कहा था कि वह पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा था कि एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। नासिक निकलने से पहले भी शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड हैं। देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूट के बाद जो ये सर्वे हुआ, इसमें महाराष्ट्र के 1790 लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार में भी राजनीतिक उठापटक जारी है। इसको लेकर भी बिहार में आने वाले समय में हम त्वरित सर्वे करेंगे और फिर बताएंगे कि बिहार के लोगों का क्या कहना है। हालांकि महाराष्ट्र से जुड़े इस सर्वे पे आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।